नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ ईमानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर की खबरों के साथ। खबर दिल्ली के अमन विहार से है, जहां एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं मृतक युवती के परिजनों ने ससुराल जनों पर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट किया करते थे। फिलहाल पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली के अमन विहार से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और युवती के परिजनों ने आरोप लगाया है कि ससुराल जन उनके साथ मारपीट किया करते थे और इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच कर रही है। लेन देन की बात चल रही थी। हाँ भाई, हमने हमारी क्या ना पैसे कम दिए, वो दिए हमने 20 लाख रुपए दिए, 10 लाख रुपए कैश दिए थे और सामान मोटरसाइकिल बुलेट दी थी 2.5 लाख रुपए की, और भी सामान दिए, चीज दी थी, 5 तोला सोना दिया था, और भी सामान कपड़े लत्ते वगैरह सब दिए थे। मेरी बहन की शादी 2019 में हुई दिसंबर में। तो उसके 3 महीने बाद जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो मेरी बहन प्रेगनेंट थी, तो उनको ऊपर ना तकिया रखा गया, टॉर्चर किया गया था कि मतलब दहेज के ऊपर। तब लॉकडाउन में किसी ने कुछ कहा नहीं, बातचीत करके ऐसे निपटा लिया। तो दूसरी बार जब 8वां महीना चला था तब मेरी बहन के ऊपर बिछे पहने गए थे, तो उनके ऊपर पैर रख के सिर में मारा गया। और फिर उसके बाद उसी रात को ना मेरी बहन को मतलब गर्म पानी में मुँह दे दिया था हाथ से। और फिर अगले दिन सुबह रोटी नहीं बनाई थी, तो मतलब मेरे जो बेबी है, मतलब दीदी का लड़का है ना, वो परेशान मजा है, तो वो बैठ नहीं पाता, उठ नहीं पाता, तो उसकी वजह से वो उनका काम कर रही थी। तो जीजा को रोटी बनाई, तो ना गैस जलाई, जीजा ने बाल पकड़े और उसको पलट दिया। उसके बाद क्या होता है, अभी एक बार पैप से पहले भी आई थिंक 2020 में ये काम हुआ था। 2020 में हुआ था, गर्मियों के टाइम था, अप्रैल का टाइम था, तब मेरी बहन को मारा था इन्होंने। तो इनके घर वाले बोलते थे कि मतलब ये आपस में लड़ाई करते हैं, हमारा कुछ फायदा नहीं। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां यमुना का जल स्तर अचानक बढ़ने से किसानों की फसलें पानी में डूब गई, जिस वजह से मक्का, मेथी और गोभी की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। किसानों ने ब्याज पर पैसा लेकर यह खेती की थी, लेकिन फसल खराब होने के बाद किसानों के लिए पैसे चुकाना मुश्किल हो गया है। किसानों को सरकार की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। वहीं सिविल डिफेंस कर्मी यमुना किनारे लोगों की मदद कर रहे हैं। साथ ही एसडीएम ने भी इलाके का दौरा किया है। देखो, सिविल डिफेंस की तरफ से हमारे आला अधिकारी खुद आए थे, यहाँ पे भी एसडीएम साहब भी राउंड लगा के गए हैं और तहसीलदार साहब भी आए थे, और हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से भी आया है। और मैं थोड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से भी रोल में खुद हूँ यहाँ पे प्रेजेंट, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से भी और सिविल डिफेंस की तरफ से भी। हमारे 3 पॉइंट हैं यहाँ पे एसडीएम सिविल लाइन के अंडर में, जो कि ये बुराड़ी शमशान घाट वाला ये टोकर नंबर 3 है, जिसपे हमारे बच्चे लगे हुए हैं। नुकसान तो बहुत हुआ जी। कम से कम 8 किले मैंने मेथी लगा रखी थी, उसमें 2 लाख रुपए कम से कम बीज था जी, और वो सब डूब चुका है जी। क्या कुछ नहीं मिल पाया जी, अभी तक तो नहीं मिला। हर साल की बात होती है, हम तो किराए पर ज़मीन लेते हैं और नुकसान भी हर साल ही हो जाता है बहुत ज़्यादा। फसल अनुमान ये है जी, हमारे पास तो 6 किले मक्का था और 2 किले मेथी बो रखा था और गोभी था 1 एकड़, तो सब डूब चुका है। हम पटड़ी पे आ गए हैं, यहाँ पे कोई सरकार की सुविधा नहीं मिली है। फसल में खेती क्यारी में पैसा हमारा लगता है, ब्याज बनते पे लाते हैं गांव से, और बड़ा उसको ब्याज भी देते हैं। फसल डूब गई तो अब पूरे साल के साल ब्याज देना पड़ेगा, आगे 3 साल तक ब्याज ही देते रहेंगे, जब जाके कर्जे से अदा होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां इस बार रामलीला मैदान में बनने वाला रावण विश्व स्तरीय होगा। इस बार रावण के पुतले की लंबाई 80 फुट रखी जाएगी। वहीं रावण के पुतले के अलावा रावण के 2 भाइयों के पुतलों में भी 2000 के करीब बम लगाए जाएंगे। साथ ही रावण के पुतले में पहली बार लाइटिंग भी की जाएगी। इसके अलावा रावण के पुतले में करीब 3.5 लाख का खर्चा आता है और पुतले को बनाने के लिए कारीगर कम से कम 1 महीने तक काम करते हैं। करीबन तीसरी चौथी पीढ़ी है जी। तीसरी चौथी जी, 12-13 लोग हैं यहाँ जी। रावण का है, मेघनाथ का है, कुंभकर्ण का है। तो वहीं पीएफआई पर बैन को लेकर अभी तक राजनीतिक दल आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं।
लेकिन अब चूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने भी इस मामले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस पर बैन लगाना ही चाहिए था, लेकिन अभी ये अधूरा है। अगर सरकार पीएफआई जैसे संगठनों को खत्म करना चाहती है तो चीन सरकार की तरह अनुसरण करना पड़ेगा, तभी इस्लामिक जिहाद पर रोक लगेगी। साथ ही महामंडलेश्वर ने भारत सरकार को पीएफआई पर बैन लगाने पर साधुवाद दिया। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए स्वामी अमृतानंद जी के साथ मैं शिव शक्ति धाम दासना से श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। केंद्र सरकार ने जो पीएफआई पर बैन लगाया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। पीएफआई पर बैन लगना ही चाहिए था। ये एक जरूरी काम हुआ है, लेकिन ये काफी नहीं है। पीएफआई को बैन करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस्लाम के जिहादियों की गतिविधि पर बाल बराबर भी फर्क पड़ने वाला है। अगर भारत सरकार पीएफआई जैसे संगठनों को खत्म करनी चाहती है तो चीन की सरकार का अनुसरण करते हुए मोहम्मद, कुरान, मदरसे और मस्जिदों को बैन करना पड़ेगा, तभी इस्लामिक जिहाद पर यह निर्णायक चोट होगी। अन्यथा इस्लाम के जिहाद पर बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर भी आज उन्होंने पीएफआई को बैन करा है, इसके लिए मैं भारत सरकार को साधुवाद देता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।